गांव का नाम था सेमरापुर। ये गांव किसी बड़े शहर के पास नहीं था, न ही यहाँ पक्की सड़कें थीं। यहाँ तक पहुँचने के लिए कच्चे रास्तों से होकर गुजरना पड़ता था, जहाँ पैरों के निशान मिट्टी में ऐसे बस जाते थे जैसे इंसान की तकदीर। इसी गांव में रहता था किसान घनश्याम। घनश्याम कोई बड़ा जमींदार नहीं था, उसके पास बस 2.5 बीघा जमीन थी। इतनी की मेहनत करो तो जिंदा रहा जा सकता है, लेकिन गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं। उसका शरीर मजबूत था, पर चेहरे पर समय से पहले आई झुर्रियां बताती थीं कि उसने उम्र से ज्यादा बोझ उठाया है। अभी आसमान पूरी तरह साफ नहीं हुआ था, हवा में ठंडक थी और गांव नींद में डूबा हुआ था। घनश्याम उठकर बाहर आया। उसने आंगन में खड़े होकर लंबी सांस ली। पीछे से उसकी पत्नी धर्मा की आवाज आई। इतनी जल्दी उठ गए? अभी तो अंधेरा ठीक से छटा भी नहीं है। खेत अंधेरे में भी अपनी हालत दिखा देता है धर्मा, दिन का इंतजार करे बिना। आज फिर बिना कुछ खाए जा रहे हैं। जब खेत हरा होगा तभी पेट भी भरेगा। खाली हाथ बैठने से अच्छा है खाली पेट मेहनत कर ली जाए। मैं जानती हूँ आप मेहनत से पीछे नहीं हटते, लेकिन इंसान का शरीर भी तो एक हद तक ही साथ देता है। जब तक ये हाथ चल रहे हैं मैं उन्हें रुकने नहीं दूंगा, क्योंकि अगर किसान रुक गया तो उसका घर सबसे पहले रुकता है। घनश्याम खेत में पहुंचा। उसने पैरों से मिट्टी को महसूस किया, सूखी, सख्त और जगह जगह से फटी हुई। वह झुककर मिट्टी को हथेली पर लेकर बोला, हर साल तुझसे उम्मीद करता हूँ और हर साल तू मुझे परखती है, पर मैं भी तुझे छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरे हिस्से की रोटी तेरे अंदर ही दबी हुई है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर आगे बोला, लोग कहते हैं किसान मिट्टी से पैदा होता है। शायद सही कहते हैं, क्योंकि जितना मैं टूटता हूँ उतना ही तुझसे जुड़ता चला जाता हूँ। दोपहर के समय गांव में हलचल हुई। साहूकार लालचंद अपने आदमी के साथ आया। उसकी आवाज दूर से ही सुनाई दी। घनश्याम, अब तो सामने आ जाओ। हर बार भागने से कर्ज खत्म नहीं होता। भाग नहीं रहा हूँ सेठ जी, खेत में ही था। कर्ज की जिम्मेदारी समझता हूँ। समझते तो अब तक चुका देते। हर बार सूखा, हर बार नुकसान। क्या यही कहानी सुनाने के लिए कर्ज लिया था? किसान के हाथ में मेहनत होती है, मौसम नहीं। अगर बारिश पर मेरा बस चलता तो आज गांव में कोई गरीब नहीं होता। 1 महीना, उसके बाद जमीन के कागज तैयार रखिए। जमीन कागज पर भले चली जाए, पर मेरी मेहनत कोई नहीं ले सकता। लालचंद बिना जवाब दिए चला गया। रात को घर में सन्नाटा था। धर्मा ने धीरे से पूछा, अगर सेठ ने जमीन ले ली तो हम क्या करेंगे? तो खेत किसी और का होगा, पर मेहनत मेरी रहेगी। मैं काम से भागने वालों में से नहीं हूँ। मैं हर दिन देखती हूँ आप कैसे खुद को संभालते हैं। आप टूटते नहीं, बस चुप हो जाते हैं। अगर मैं टूट गया तो ये घर कैसे खड़ा रहेगा? धर्मा अंदर गई और अपने हाथ के गहने ले आई। इन्हें बेच दीजिए, खेती मत छोड़िए। गरीबी सह लूंगी, लेकिन हार नहीं। आपने आज फिर साबित कर दिया कि किसान अकेला नहीं होता। कुछ दिन बाद गांव में चर्चा होने लगी। इतनी मेहनत से क्या मिलेगा? किस्मत में नहीं है तो कुछ नहीं होगा। घनश्याम ने शांत स्वर में जवाब दिया, किस्मत को दोष देना आसान है, पर मेहनत से भागना कायरता है। मैं खेत छोड़ दूं तो खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। एक शाम तेज हवा चली। आसमान पर बादल छा गए। धर्मा बाहर आकर बोली, आज आसमान कुछ अलग लग रहा है। अगर आज बरस गया तो समझ लूंगा मेहनत बेकार नहीं गई। और फिर पहली बूंद गिरी, फिर लगातार बारिश। मिट्टी देर से सही, पर जवाब जरूर देती है। फसल अच्छी हुई, कर्ज चुका दिया गया। लालचंद ने पैसे लेते हुए कहा, आज पहली बार मुझे किसी गरीब किसान के सामने चुप रहना पड़ रहा है। गरीबी हालात होती है सेठ जी, किसान की पहचान नहीं।